क्लासरूम में जब इंटरैक्टिव टच डिस्प्लेस की बात होती है तो टीचर्स हमेशा प्रेफर करते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट बोर्ड्स जो एक मॉडर्न टीचिंग टूल से पावर्ड हो, क्योंकि वही उनकी मदद करता है बच्चों को बेस्ट तरीके से होलिस्टिक एंगेजिंग लर्निंग प्रोवाइड करने में। अब जेनरिक टच डिस्प्लेस में पुअर डिस्प्ले क्वालिटी के कारण क्लैरिटी और विजिबिलिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टीचिंग पर पड़ता है। अब ना तो टेक्स्ट क्लियर होता है और ना ही विजुअल सही से दिखाई देते हैं। लेकिन आइरिस AI डिजिटल बोर्ड के 4K अल्ट्रा HD के साथ टेक्स्ट में शार्पनेस और वाइब्रेंट कलर्स के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टेक्स्ट दिखाई देता है बिना किसी ग्लेयर या फिर स्ट्रेन के। डिस्प्ले की बात करें तो मैट फिनिश सरफेस होता है और इसके साथ साथ 9H ग्रेड का टफन ग्लास लगा हुआ है, जिससे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और स्क्रैच प्रूफ भी हो जाता है। अब जब आप डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए एक आई केयर प्रोटेक्शन का बटन भी दिया गया है जो आपका ब्लू लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और आंखों को बिल्कुल सेफ रखता है। अब ऑडियो की बात करते हैं तो अक्सर लो ग्रेड टच डिस्प्लेस या फिर प्रोजेक्टर्स में एक्स्ट्रा आपको स्पीकर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो ऑडियो का क्वालिटी आउटपुट आता है वो इतना अच्छा नहीं आता। बट आइरिस AI बोर्ड में आपके डुअल फ्रंट फायरिंग 20 वॉट के स्पीकर्स लगे होते हैं, प्लस आपका बिल्ट इन सबवूफर भी होता है। तो इससे जो आपका ऑडियो क्वालिटी होता है वो बहुत ही एनरिच्ड और अच्छा एक्सेलेंट आउटपुट देता है, ताकि अगर आप बड़े लेक्चर हॉल्स या फिर क्लासरूम्स में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी ईजिली दूर बैठे बच्चों को भी अच्छा खासा आउटपुट सुनाई दे सकता है। अब जब आप पैनल पर कोई कंटेंट पढ़ा रहे हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट जैसे PDF, PPT या फिर इमेजेस या फिर इवन वीडियोस के फॉर्म में, तो भी आप डायरेक्ट पढ़ा सकते हो। अब इसमें मान लीजिए मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं बस यहाँ पर टैप करके पेन टूल सिलेक्ट करके और डायरेक्टली यहीं पर लिख सकता हूँ। और इवन टच परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ही लैग फ्री और बिना पैरालैक्स या किसी और प्रॉब्लम के। बट जनरली अगर आप देखेंगे तो कोई भी टच डिस्प्लेस जैसे प्रोजेक्टर्स, इंटरैक्टिव प्रोजेक्टर्स या फिर लो ग्रेड टच डिस्प्लेस, उसमें एक अक्सर दिक्कत आती है कि आपको लैग फ्री नहीं मिलता और इवन पैरालैक्स भी नज़र आता है। वो इसमें दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। रीज़न क्योंकि ये ऑप्टिकल टच टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो जिस वजह से यहाँ पर आपको राइटिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रिसाइज और बिल्कुल स्मूथ मिलती है। अब जब टच की बात करते हैं तो मल्टी टच की बात अक्सर होती है। मल्टी टच में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक साथ ही बोर्ड पर बुला सकते हैं और उसके साथ ही आप लिख भी सकते हैं। तो कोई भी सम या कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ा ईजी हो जाता है। और इसके साथ साथ अब जब ये इंटरैक्टिविटी की बात होती है तो अक्सर बात होती है कि सेटअप कैसा रहता है। तो सेटअप भी यहाँ पर बहुत ही सिंपल और क्लीन रहता है। यहाँ पर बस आपका प्लग एंड प्ले डिवाइस है, कोई भी प्रोजेक्टर की तरह आपको बार बार कैलिब्रेट नहीं करना पड़ता, जिसमें बड़ी दिक्कत और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब जब बात आती है इसमें बिल्ट इन माइक की, तो इसमें 8 अरे बीम फॉर्मिंग माइक होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी कोने से क्लासरूम के ये वॉइस कैप्चर कर लेता है। प्लस ये इंटेलिजेंट होने के कारण एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब आपका 45 मिनट्स, 1 घंटा या उससे भी बड़ा लेक्चर सेशन चल रहा है, तो इसमें AI माइक की मदद से आप नोट्स जनरेट कर सकते हो। What happens with that is, now let's see if I'm talking about photosynthesis in plants and how the process happens, what happens with carbon dioxide, what happens with oxygen, it will start taking all the transcript over here. So यहाँ पर पूरा ट्रांसक्रिप्ट बनने लग जाएगा और उसके बाद में ये एक जनरेट कर देगा समरी। ओके, तो पूरे लेक्चर के बाद इफ़ आई वांट टू शेयर इट विद माय स्टूडेंट्स, तो ये पूरा लेक्चर इसको समराइज करेगा और मेरे स्टूडेंट्स को साथ शेयर करने में बहुत हेल्पफुल बन जाएगा। ओके, तो उसकी मदद से आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये थोड़ा सा लंबा हो। अभी हमने छोटा ही जनरेट करा है, बट उसके साथ साथ आप इसमें इवन क्विजेस भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपका क्विजेस, ट्रांसक्रिप्ट, समरी एक साथ जनरेट हो जाएगा आपके सेशन के अकॉर्डिंगली। अब एक और एडवांटेज होता है, जैसे कि आप आपके फ़ोन में वॉइस से टाइपिंग कर सकते हो कि आपका फ़ोन यूज़ करके आपने डायरेक्ट माइक का यूज़ किया और वैसे टाइप कर सकते हो। सेम आप आपके पैनल में भी कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो आपका वेब ब्राउज़र भी आप डायरेक्ट आपका वाइट बोर्डिंग एप्लीकेशन में ही ऑन कर सकते हो। जैसे हमने वेब ब्राउज़र खोला, अब यहाँ पर मैं माइक की मदद से डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। सर्च फॉर इसरो, तो इस तरह से आप आपका माइक डायरेक्टली यहाँ पर ही यूज़ कर सकते हो। आइरिस AI बोर्ड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका AI टूल, जो जेनरिक बोर्ड्स में नहीं होता, जहाँ पर बस एक चैट बॉट टाइप होता है। इसका AI टूल आपको कंटेंट जनरेट में हेल्प करता है। तो जैसे आपको लेसन प्लान या क्विज कुछ भी बनाना हो तो आप डायरेक्ट अपना टॉपिक एंटर कर सकते हो। आप अपना ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज में 75 प्लस लैंग्वेजेस में आप इसको जनरेट कर सकते हो। तो अब जो भी लेसन प्लान जनरेट होता है वो आपके इनपुट्स के अकॉर्डिंग जनरेट होगा
और पूरा आपके करिकुलम और सिलेबस के बेस पर ही होगा। तो आप कोई सा भी बोर्ड जैसे CBSE, ICSE, IB, इवन आप स्टेट बोर्ड्स में भी इसको यहीं पर डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। अब जो आउटपुट आ जाता है वो आपका सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ही नहीं, बल्कि टेक्स्ट बेस्ड के साथ में विजुअल के फॉर्म में इमेजेस, वीडियोस और इवन स्टूडेंट का एंगेजमेंट चेक करने के लिए क्विजेस भी वहीं पर आ जाते हैं। तो इससे सिंपल और बहुत ही एंगेजिंग हो जाता है टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और अपना लेसन प्लान बनाने में। अब जैसे आप AI से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो लेसन प्लान या फिर क्विजेस के फॉर्म में, वैसे ही स्कूल्स के पास ऑलरेडी बहुत सारा एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट जैसे PPT या PDF के फॉर्म में। अब उसको आप डायरेक्टली पैनल में इंपोर्ट करके उस पर भी आप AI यूज़ कर सकते हो। पैनल में इंपोर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली किसी भी PDF को आप कोई पेन ड्राइव में डाल करके यहीं पर डाल सकते हो, या फिर एक इवन स्मार्टर तरीका होता है जिससे आप स्कैन करके इस QR को आपके फ़ोन से ही डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है PDF के फॉर्म में, तो मैं डायरेक्टली अपने फ़ोन से ही वो अपलोड कर दूंगा जो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद मैं AI का यूज़ करके उससे लेसन प्लान या फिर उससे समरी या फिर क्विजेस जनरेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने AI पर टैप किया, अब मेरे पास एक ऑप्शन है उससे चैट करने का। तो ये 100-200 पेजर का PDF वैसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में, समझने में, टीचर्स को गो थ्रू करने में, बट यहाँ पे AI की मदद से आप उसका समरी जनरेट कर सकते हो, आप उससे क्विजेस जनरेट कर सकते हो, सेम असेसमेंट आप आपके स्टूडेंट्स को भी दे सकते हो ताकि वो PDF भी बहुत एंगेजिंग बन जाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दे देगा, उसके बाद में एक समरी भी दे देगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी दे देगा और उसके आंसर्स भी मुझे यहीं पर मिल जाएंगे डायरेक्टली बस कुछ सेकंड्स में। अब इसके साथ साथ जैसे कि मुझे अपने ही क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मैं यहाँ पर माइक का यूज़ करके टेल मी अबाउट रिफ्रैक्शन, तो वो आपका क्वेश्चन भी ये डायरेक्टली ले लेगा और इस PDF के अकॉर्डिंग ये टॉपिक के लिए जो भी ये समझ पाएगा उसका पूरा समरी और पूरा आंसर डायरेक्टली यहीं पर दे देगा। तो इससे भी ये बहुत एक टाइम सेवर टूल बन जाता है जिससे आप AI से आपका डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली उससे समराइज या फिर और कंटेंट जनरेट कर सकते हो। टीचर्स अक्सर अपने लेसन प्लान्स अपने प्रेजेंटेशंस में बना के रख लेते हैं और फिर उसे आके क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि अगर आप जनरल बोर्ड्स में देखेंगे तो वो प्रेजेंटेशंस आपको किसी और एक एप्लीकेशन यूज़ करके उसको ओपन करना पड़ेगा, तो आपको आपका व्हाइट बोर्ड से बाहर जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके IRIS AI बोर्ड में एक बहुत ही एडवांटेज होता है बड़ा, जिसमें आप प्रेजेंटेशन वहीं पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन यहाँ ले लिया है, अब इस PPT को मैं पूरा यहीं पर डायरेक्टली पढ़ा सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, और उसके बाद मान लीजिए कि ना मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ाना है तो मैं वो भी इंपोर्ट कर सकता हूँ व्हाइट बोर्ड में और फिर अपने एनोटेशन टूल्स को यूज़ करके उसे पढ़ा सकता हूँ। अब जैसे ये मेरा 40 पेजेस का PPT है, तो अब मैं पूरा का पूरा तो यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा नहीं क्योंकि टाइम भी लग जाएगा। तो अब मान लीजिए मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाना है, जैसे हमारा यहाँ पे 20 से 22 पेज तक मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर चेंज कर सकता हूँ। और फिर मैं इसका क्वालिटी चेंज कर देता हूँ, ऐसे HD क्वालिटी में अब मेरा जो पेजेस है वो इंपोर्ट होगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फुल स्क्रीन में इंपोर्ट होगा। तो अब जब मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया पेज, तो सिर्फ वो 3 पेज ही पूरा का पूरा PPT में से डायरेक्टली मेरे व्हाइट बोर्ड पर आ जाएंगे। तो इसमें मेरे को है ना किसी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन या किसी भी एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड में ही हो गया। जैसे मेरे यहाँ पर एक पेज आ गया, ये दूसरा ये आ गया और तीसरा एक और आ गया। अब सेम मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे पढ़ाना है, तो मैं अपना बेसिक एनोटेशन टूल्स का यूज़ करूँगा और फिर मैं यहीं पर लिख सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ अपने सारे टॉपिक्स। सो इससे बहुत इजी हो जाता है मेरा प्रेजेंटेशन यूज़ करने के लिए सेम मेरे व्हाइट बोर्ड में ही, विदाउट इवन जंपिंग ऑन टू एनी अदर एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेता है, जिससे मुझे है ना पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। IRIS AI बोर्ड में सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका एक कंटेंट लाइब्रेरी भी आपको प्री लोडेड मिल जाता है, जिसमें आपका बुक्स डिजिटली इसमें अपलोडेड रहता है। तो आपका NCERT से लेकर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का कंटेंट भी इसी में एडेड रहता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, इवन और डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ में। तो जैसे यहाँ पर अगर आप NCERT में देखेंगे तो क्लास 1 से क्लास 12 का सारा कंटेंट यहीं पर एडेड है। अगर मैंने किसी एक क्लास का, लेट्स से क्लास 11th का अगर कंटेंट ओपन किया और फिजिक्स का जब देखा, तो यहाँ पर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, प्लस
इसके अंदर भी डिफरेंट PDF के फॉर्म में बुक्स एडेड हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी PDF ऐड किया तो आपका वो डायरेक्टली वाइट बोर्ड पर ही आ जाता है। और उसके बाद जब वो PDF आपका ऐड हो जाए तो सेम मैं AI की मदद से उससे भी मोर कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ, क्विज़ेस जनरेट कर सकता हूँ और उसको समराइज़ कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है यहाँ पर। और तो और कंटेंट लाइब्रेरी के साथ आपको एक और एडवांटेज मिलता है जहाँ पर आप आपका स्कूल का अपना खुद का करिकुलम इसी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं CBSE ऑलरेडी एडेड है। इसके साथ साथ जैसे आपका कोई पर्टिकुलर स्कूल है जो आप पर्टिकुलर कंटेंट फॉलो कर रहे हैं तो वो करिकुलम भी आप यहीं पर ऐड करके फिर उस पर ही AI जनरेट करके उससे भी और कंटेंट और क्विजेस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अब बिल्ट इन कंटेंट और करिकुलम के साथ एक और एडवांटेज मिल जाता है। जैसे टीचर्स को मान लीजिए कि आपको अपना ही कुछ लेसन प्लान बनाना है बट वो नेट पे जाके बनाना पड़ेगा। इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करेंगे, आप उसके थ्रू कुछ भी डेटा लाएंगे तो वहाँ पर फिल्टर्ड कंटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत जेनरिक कंटेंट देगा। तो इसमें एक एडवांटेज मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्लाउड सर्च है, तो अब जब हम कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने पार्ट्स ऑफ बॉडी सर्च कर लिया, तो इससे रिलेटेड कुछ भी इमेजेस या टेक्स्ट या फिर वीडियोस ये सब यहीं पर मिल जाता है और वो भी बहुत फिल्टर्ड, एजुकेशन सेंट्रिक। अब जैसे मुझे अगर ये वाइट बोर्ड पर डालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और डायरेक्टली मेरा ये बोर्ड पर आ जाएगा। अब मैं बेसिक अपने एनोटेशन टूल्स का यूज करके यहीं पर पढ़ा सकता हूँ। अब मान लीजिए कि ये मेरा स्पेस फुल हो गया है, तो जैसे मेरे पास बहुत सारा कंटेंट आ गया और मेरा स्पेस भी फुल हो गया है, तो एक और पॉजिटिव एडवांटेज मिलता है यहाँ पर जो है इन्फिनिट कैनवस। तो मेरे पास जो भी ये पूरा कैनवस है ये इन्फिनिट है, तो मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ। तो मेरा जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है मैं उसे मूव कर सकता हूँ और उसके बाद मैं बाकी का जो भी लेक्चर बचा है वो यहीं पर पढ़ा सकता हूँ। तो इससे ये मुझे एक फ्रीडम दे देता है कि मैं कितना भी मेरे पास कंटेंट है, तो जनरली मैथ का इक्वेशंस या फिर फिजिक्स का या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो एक्सटेंड भी हो रहा है, तो आप सेम पेज पर बिना किसी नए पेज पर मूव हुए आप डायरेक्टली यहीं पर पढ़ा सकते हो। तो इससे टीचर्स को एडवांटेज मिल जाता है और बहुत ही ईजी हो जाता है और सीमलेस हो जाता है उनके लिए सेम जगह पर रह करके पढ़ाने का। क्लासरूम्स में टीचर को स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है और इवन मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स भी दिखाने पड़ते हैं और लाइव एक्सपेरिमेंट से एंगेजिंग तो कुछ नहीं होता है। तो तब जब बात होती है तो आईरिस AI बोर्ड में इवन एक 3D लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की गई है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको स्टूडेंट्स को एंगेजिंग रखने के लिए आप मॉडल्स को डायरेक्टली आपके बोर्ड पर ही दिखा सकते हो। तो वीडियो की जगह अगर आप 3D मॉडल्स दिखाएंगे तो वो और भी ज़्यादा एंगेजिंग और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाता है। अब जैसे मुझे किसी भी चीज़ पर पॉइंट करना हो तो मैं डायरेक्टली यहीं से कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे आइसोलेट करना है उसे और बस उसी के बारे में पढ़ाना है तो वो भी डायरेक्टली हो जाता है। अब इवन पेन की मदद से मैं डायरेक्टली एक ही जगह पर एनोटेट भी कर सकता हूँ। तो सिर्फ ये ही नहीं, ये एक जेनरिक वन है, बट इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी मॉडल्स इसमें डायरेक्टली इंपोर्ट किए गए हैं, जैसे कि प्लांट एनाटॉमी, सेल एनाटॉमी और उसके साथ साथ बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब ऐड हो गया है। तो ये सब 3D लाइब्रेरी में हो जाता है। अब सिर्फ यही नहीं, इवन आपका जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स लैब होता है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो सेम चीज़ भी यहाँ पर हो गई है। जैसे एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन का। अब आपको जनरली आपका केमिकल्स ऐड करके वो लैब में ही दिखाए जा सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से एक वीडियो से, बट वो बहुत इंगेजिंग नहीं होता और बहुत डिफिकल्ट भी होता है समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप डायरेक्ट आपका एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन सेम इसी जगह पर ऐड कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली यहीं पर आपके सामने ऐड होने लग जाएगा। अब जब आपको कलर चेंज दिखाना होगा तो आप डायरेक्टली उस बीकर को उसी के नीचे ऐड करके आपका बेस यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो अब जब मैं ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका धीरे धीरे कलर चेंज होएगा और जब कलर चेंज हुआ तो इवन ग्राफ भी आपका प्लॉट होने लग जाएगा। अब अगर मैं और ऐड करता हूँ तो ग्राफ और आगे जाएगा। और इसी तरीके से आप जो एक्चुअली साइंस लैब में ले जा करके आपके बच्चों को दिखाते हो वही आपका बोर्ड में डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि आपका लैब पूरा का पूरा फ्री बिल्ट इन है आपके बोर्ड में ही। अब टीचर्स अपने पढ़ाने के तरीके को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गेम्स का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें एक एक्टिव लर्निंग करके फीचर आता है, जिससे आप डायरेक्टली गेम्स की मदद से स्टूडेंट्स को और भी अच्छे तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक समझा सकते हो। जैसे एक कंडक्टर और इंसुलेटर का एक डिफरेंशिएटर है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो सेम चीज़ ऐड हो जाएगी। अब जैसे मैं गलत भी करता हूँ तो ये वहाँ पर चली जाएगी। तो इस तरीके से
कुछ तो प्री लोडेड गेम्स इसमें ऑलरेडी एडेड है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप भी अपने तरीके के गेम्स बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टॉपिक हो गया जहाँ पे आपको डेट्स रखनी है और उसके साथ साथ वहाँ पर क्या एक्शन हुआ था वैसा बनाना है, तो वो भी आप सेम तरीके से इसी में बना सकते हो। अब टीचर्स का एक मेन बड़ा कंसर्न आता है कि जब वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा, तो क्या ये सेव भी रहेगा? तो इसमें डायरेक्टली सेव हो जाता है। जब भी मैं लिखता रहता हूँ तो रियल टाइम में सेव भी होता रहता है। साथ साथ इसको मैं शेयर भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये सेम जो भी बोर्ड है अपना, जो भी मैंने पढ़ा है, ये अपने मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वो डायरेक्टली या तो QR स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने घर पे जाके सेम कोड अगर डालेंगे तो सेम पेज एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें क्लाउड भी है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका व्हाइट बोर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, ये सेम टीचर्स अपने घर से या अपने स्टाफ रूम्स में बैठकर भी लेसन प्लान बना सकते हैं और क्लासरूम में आने से पहले ही प्रिपेयर हो सकते हैं, ताकि डायरेक्टली यहाँ पर आएँ और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दें। लेसन प्लान बनाने का जो टाइम है वो यहाँ पर बहुत सारा आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये क्लाउड पर है। तो जो टीचिंग है और लर्निंग है वो आपके क्लासरूम्स में ही नहीं रहती, बट इवन आपके क्लासरूम्स के बाहर भी, घर पर, स्टाफ रूम्स में, वहाँ भी एक्सेसिबल रहती है क्लाउड की मदद से। क्लासरूम्स में टीचर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका बोर्ड का सबसे मेन डैशबोर्ड रहता है। ये अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे जो आईरेस बोर्ड का 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे लेफ्ट में टीचर्स अपना कनेक्टिविटी जैसे लॉग इन कर सकते हैं, क्लासरूम ID यहाँ पर रहता है, और इवन कास्टिंग के अलग अलग फीचर्स भी रहते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो आपका आता है वो सारे मेन एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे आपका वाइट बोर्डिंग ऐप जहाँ पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसके साथ में आपका एंगेजिंग ऐप्स आ जाते हैं, और फिर आपको कास्टिंग करना हो या आपका फाइल मैनेजर एक्सेस करना हो तो वो भी यहाँ मिल जाता है। और इवन प्ले स्टोर रहता है, जैसे आपका फ़ोन में रहता है, तो आपको मोर ऐप्स, अगर इसके अलावा भी कोई ऐप्स का रिक्वायरमेंट रहता है तो वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस के लिए अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पर एक जेनरिक टूल्स का भी ऑप्शन होता है। तो सेम आपके पैनल में भी सेम होता है, यहाँ पर एक साइड बार होता है, तो उसमें आपको जेनरिक टूल्स जैसे आपका इंटरनेट के ऑप्शंस, और उसके साथ साथ अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है, अगर आपको ब्राइटनेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। और इसके साथ साथ टीचर्स का एक बहुत फेवरेट होता है कि उन्हें 2 स्क्रीन्स या 2 एप्लीकेशंस का यूज़ करके पढ़ाना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे एक डॉक्यूमेंट लेना है और उसके साथ साथ गूगल पे कुछ दिखाना है, तो मैं स्प्लिट स्क्रीन फीचर का यूज़ करके सेम टॉपिक या फिर डिफरेंट चीज़ों को एक ही साथ पढ़ा सकता हूँ। तो अगर अब मैं गूगल ओपन करूँ तो मैंने यहाँ पर 2 डिफरेंट स्क्रीन्स ले लिए। अब मैं यहाँ पर एक PDF ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पर एक अलग टॉपिक ले लिया। अब मुझे पढ़ाने के लिए मैं अपने बेसिक एनोटेशन टूल्स का यूज़ कर सकता हूँ और पूरे बोर्ड पर एक ही साथ पढ़ा सकता हूँ। तो इससे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत फन होता है और बहुत ईजी हो जाता है एक्सेस करना, क्योंकि मुझे बार बार डिफरेंट एप्लीकेशन पे स्विच नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए आपका जो स्प्लिट स्क्रीन फीचर है वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप AI बोर्ड में। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर होता है जो बेस होता है इस क्लासरूम ID पर। अब जैसे एक बड़ा सा स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें कम से कम 100-200 क्लासरूम्स अगर हैं तो सब में एक अलग अलग पैनल लगा हुआ है। अलग अलग पैनल का एक अलग अलग ID रहता है, और ये सब ID यूज़ होता है एडमिन के लिए, ताकि वो मैनेज कर पाए मल्टीपल डिवाइसेस अपनी एक ही जगह से रिमोटली। अब वो वहाँ से क्या कर सकता है कि उन्हें कुछ मैसेज भेजना है, तो इमेज, टेक्स्ट या वीडियो के बेस में वो डायरेक्टली वो मैसेज फ्लैश कर सकता है। तो वो डायरेक्टली अगर कुछ मैसेज टाइप करेंगे तो रिमोटली एक ही जगह से हर जगह पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ अगर पावर बचाना है तो वहीं से बैठे बैठे पैनल को आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो चीज़ें आती हैं कि आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि क्लास में क्या चल रहा है, क्योंकि एक कैमरा कनेक्टेड है हर डिवाइस से, तो आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में चल क्या रहा है। आप इवन स्क्रीन भी देख सकते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है और बहुत एक्सेसिबल हो जाता है एडमिन्स के लिए दिस यूनिक ID से। तो हर क्लासरूम के सेपरेट ID से एडमिन्स के लिए एक पावर मिल जाती है जिससे वो सारे डिवाइसेस एक ही साथ एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जेनरिक पोर्ट जैसे टच पोर्ट, HDMI, USB, Type-C, तो ये सब तो होता ही है। इसी के साथ पैनल के पीछे भी HDMI और डिफरेंट USB पोर्ट्स भी रहते हैं। तो ये अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा केबल या फिर आपको USB ड्राइव यूज़ करनी है तो आप डायरेक्टली यहीं से यूज़ कर सकते हैं। आईरेस AI बोर्ड में एक OPS का स्लॉट भी आता है, तो जिससे आप विंडोज़ की एप्लीकेशन भी साथ में ही चला सकते हैं। इसमें जो एंड्रॉयड का वेरिएंट होता है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड OS पर है, और ये 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, प्लस आपका अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज रहता है। इसके साथ साथ ये डिफरेंट वेरिएंट्स में आता है, जैसे 65, 75, 86 और इवन अपग्रेडेबल अगर आपका कोई कस्टमाइज़ कराना है तो। और उसके साथ ही इसके सर्विस सेंटर्स अराउंड 750 प्लस पिन कोड की लोकेशंस पर अवेलेबल है। तो आपका 3 साल का वारंटी आता है, और आपका कभी भी सर्विस का सपोर्ट चाहिए तो पैन इंडिया अवेलेबल रहता है।
ये सब जानकारी थी आपके Iris AI बोर्ड के बारे में। इसी के साथ आपको और भी कोई जानकारी चाहिए Iris AI बोर्ड के बारे में, तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इवन आपका डेमो भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।